स्वागत है दोस्तों आपके खुद के चैनल इनफाइट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे एग्जाम्स आप राइट कर रहे हैं, जैसे कि एमबीए का एनमैट, टेस्ट, स्नैप, मैट, एटमा। ओके, तो शुरू करने से पहले अगर ये बता दें कि इनफाइट एजुकेशन के साथ अगर आपको जुड़ना है तो हमारे फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, मतलब इन सारे यूट्यूब वीडियोस का पीडीएफ एंड बाकी अदर जो एग्जाम्स के जो पास्ट पेपर्स है वो सब हम लोग अपलोड करते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे और काफी बेहतरीन रिसोर्सेज मिलेंगे। इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे रिलेटेड टू व्हाट आर द डिफरेंट नोटिफिकेशंस ऑफ द एमबीए एग्जाम्स, फिर आपका जो भी नेक्स्ट लाइव सेशन होने वाला है या वेबिनार होने वाला है फ्रॉम इनफ्राइट, वो उनके अपडेट्स मिलते रहते हैं। और जो डेली क्विज है वहाँ पे भी हम लोग डालते हैं इंस्टाग्राम में। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने 24/7 डाउट सॉल्व करवा सकते हैं फैकल्टी के थ्रू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका रूल्स। रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन को सॉल्व करने के लिए, विद एक्यूरेसी एंड विद लेसर टाइम, राइट, और विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो सबसे पहला क्या है कि जो आपका ऑप्शन होना चाहिए दैट मस्ट एड्रेस द प्रॉब्लम गिवन इन द स्टेटमेंट। अगर आपका स्टेटमेंट में जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर वो उस प्रॉब्लम को वो ऑप्शन एड्रेस नहीं कर रहा तो दैट ऑप्शन इज नॉट एट ऑल द आंसर, और वो ऑप्शन जो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ओपिनियंस, अगर कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन में किसी ने ओपिनियन डाल दिया है तो वो भी आपका आंसर नहीं होगा। कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट बी इलीगल, राइट। अगर मान लीजिए कोई भी आपका स्टेटमेंट है और उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा है कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेशन हो रहा है या फिर कोई ऐसा चीज एकदम एक्सट्रीम चीज हो रहा है, तो उस केस में आपका कोर्स ऑफ एक्शन वो नहीं होगा आंसर। एक्शन शुड हैव इमीडिएट सॉल्यूशंस। हाँ, और ऐसा भी अगर आपका जो भी स्टेटमेंट का जो प्रॉब्लम है और उसमें जो आपको जो एक्शंस लिया जा रहा है, अगर वो इमीडिएट उसको सॉल्व नहीं कर रहा, इमीडिएट उस एड्रेस को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, एंड रेदर देन इट इज टेकिंग इनडायरेक्ट वेज टू इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर एक्शन, और वो उसका जो और या जो भी एक्शन लिया गया उसका जो इफेक्ट है काफी, मतलब 15 या 10 या काफी लेट बाद उसका जो इफेक्ट होगा, देन इट विल हेल्प टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो वो भी आपका आंसर नहीं होगा। और बात आती है अगर एक्सट्रीम मेजर्स लिए गए हैं तो उस केस में भी आपका वो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि करके क्वेश्चंस, एंड वी विल ट्राई टू अप्लाई दीज रूल्स एंड वी विल सी हाउ टू रिजेक्ट द ऑप्शंस। तो सबसे बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन, वन ऑफन sees that due to over importance given to culture festivals, students perform badly in their academic tests and quizzes. ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस दिया जाए कल्चरल फेस्टिवल्स को तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने एकेडमिक टेस्ट या क्विजेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। फर्स्ट एक्शन क्या है, कॉलेजेस शुड गिव इंपॉर्टेंस टू कल्चरल फेस्टिवल्स ऑल्बिट दे शुड नॉट गो ओवरबोर्ड। ओके, ये सही है क्योंकि ये प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, और ना ही, और ये एक मतलब डिप्लोमेटिक, या डिप्लोमेटिक नहीं बोल सकते, मतलब कोई एक्सट्रीम एक्शन नहीं है ये, राइट। क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं कि कॉलेज को नॉर्मली इंपॉर्टेंस लेना है, मतलब कल्चर फेस्टिवल को इंपॉर्टेंस तो देना है, लेकिन उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि वो उनका जो एकेडमिक्स स्टूडेंट्स का वो सफर करे, राइट। तो दिस इज we can consider this is not violating any kind of rules. फिर आता है सेकंड, colleges should hold cultural festivals during holidays so that the students are able to participate and enjoy without impacting their grades. Okay, this is also good कि अगर मतलब स्टूडेंट जो है अपना जो हॉलीडेज को यूज करे फॉर पार्टिसिपेशन इन द कल्चर फेस्टिवल्स, या उस वहां पे अगर वो अपना स्किल्स डेवलप करना चाहते तो उस पर्टिकुलर हॉलीडे का ढंग से यूटिलाइज करे, तो उस केस में उनका जो ग्रेड्स है या फिर जो भी उनका जो एकेडमिक्स है वो सफर नहीं करेगा। ठीक है, अब थर्ड थर्ड एक्शंस में, थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन में आते हैं, स्टूडेंट शुड फोकस एंड ट्रेन इन कल्चरल एस्पेक्ट्स बेटर सो दैट व्हेन फेस्टिवल्स कम अबाउट दे कैन परफॉर्म विद मिनिमल प्रैक्टिस। नाउ, क्या ये पहली बात उस सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है क्या, वो देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट शुड फोकस एंड ट्रेन कल्चर एस्पेक्ट्स बेटर सो दैट व्हेन फेस्टिवल्स कम अबाउट दे कैन परफॉर्म विद मिनिमल प्रैक्टिसेस। तो क्या यहाँ पे जो मेन एड्रेस है उसको, मेन जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया गया है? नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि स्टूडेंट परफॉर्म बैडली इन द एकेडमिक टेस्ट एंड क्विजेस। तो इससे क्या कुछ उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? इसके करने से जो आपका एकेडमिक टेस्ट है या एकेडमिक जो क्विजेज है उससे उसमें कुछ उनको इफेक्ट कर रहा है, या वो पर्टिकुलर चीज को सॉल्व कर रहा है क्या? प्रॉब्लम नहीं कर रहा,
ये एक्शन प्रॉब्लम नहीं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने सिंपली क्या बोला, दे शुड फोकस एंड ट्रेन इन कल्चर एस्पेक्ट्स बेटर सो दैट व्हेन फेस्टिवल्स कम अबाउट दे कैन परफॉर्म बेटर विद मिनिमल प्रैक्टिस, एंड दिस इज मोर अबाउट ओपिनियन, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड, तो नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया आपका सी, दैट इज 1 एंड 2। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में, जैसे इन स्पाइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द वर्ल्ड बैंक इन द एजुकेशन सिस्टम of the country and the fact that the Indian government has made it compulsory for every girl child to be educated, girls in rural India do not receive the required education. ओके मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने काफी ज्यादा स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए, एज वेल एज द इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पे उन्होंने कंपलसरी किया फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड टू बी एजुकेटेड, राइट। बट लेकिन इनके ये स्टेप्स लेने के बावजूद भी ऐसा देखा जाएगा कि गर्ल्स इन रूरल इंडिया do not receive the required education. Okay, now let's see the first course of action. The Indian government should focus on identifying the reasons of the failure to eradicate illiteracy among girls in the country. Perfectly correct, it's correct, because here the Indian, यहाँ पे जो course of action है उसमें ऐसा बोला जाए कि Indian government should focus on identify what is the main reason for the failure of this initiatives, right, or why basically the girls in rural area are not able to get the required education. तो यहाँ पे वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉब्लम को, तो ये भी हो गया आपका एक कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब दिस इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन, that is government should spread awareness among people living in rural areas about the importance of education of all children whether boy or girl. This is also addressing the problem, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट को जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैंपेन चलाने चाहिए, ताकि जो रूरल एरियाज में जो भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं whether it can be boy or girl, वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके कि what is the importance of education. Okay, now stringent actions must be taken by the government against families who deprive their daughters from receiving the education they require and deserve. Okay, अब यहाँ पे क्या किया बोल रहे हैं कि stringent action लिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा against families who deprive their daughters from receiving the education they require and deserve. Okay, now अब इसने यहाँ पे क्या किया कि assumption भी किया है, उसने assumption क्या किया है कि it is the families who are not allowing their daughters from receiving the education. Okay, but यहाँ पे एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो गर्ल्स हैं रूरल इंडिया में वहां पे वो विलिंग नहीं है, उनको पढ़ने का इच्छा नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, हो सकता है उसकी वजह से जो है एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे लोगों को, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहा है. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज हेयर, बिकॉज यहाँ पे वो एज्यूम कर रहे हैं कि उनके फैमिलीज हैं जो कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे. ओके, तो अभी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, दैट इज 1 and 2. अब बता, वन ऑफ इंडियाज मेजर कॉम्पिटिटर इन द ग्लोबल मार्केट इज चाइना. ओवर द लास्ट डिकेड चाइना हैज टेकन अवे मोस्ट ऑफ इंडियाज क्लाइंट्स. ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन है द गवर्नमेंट शुड ऑफर सोप्स एंड टैक्स ब्रेक्स टू इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट एंड हेंस मेक देम मोर कॉम्पिटिटिव. बिल्कुल सही, कि अगर क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंडिया का जो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे ग्लोबल मार्केट इन चाइना, तो ऐसा देखा गया कि लास्ट डिकेड में जो है जो इंडिया के जो क्लाइंट्स है, मतलब जो इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट हो रहा था या इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको जो सप्लाईज मिल रहा था या जो मार्केट मिल रहा था चाइना में, वो नहीं मिल पा रहा. दैट इज बीन टेकन बाय द चाइना. तो अगर गवर्नमेंट अगर उनको सपोर्ट करेगी बाय प्रोवाइडिंग द टैक्स ब्रेक्स, ओके, तो ऑब्वियसली बात है उनका जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और दे विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, दे कैन प्रोवाइड more better price for the same product. Okay, so this is perfectly correct. Second आता है the government should offer soaps and tax breaks to Indian garment exporters to reduce their overall cost and hence make them more global. यहाँ पे मी नहीं होगा, hence के बाद make होगा, hence make them more globally competitive. obviously बात है अगर गवर्नमेंट उनको टैक्स ब्रेक्स देती है तो उनका अगर जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा, एंड ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर एक्सपोर्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस में, तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंडिया है वापस से अपने क्लाइंट्स रिगेन कर पाएगी ग्लोबल मार्केट में. अब आता है थर्ड, द गवर्नमेंट शुड हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स पार्टिसिपेट इन ग्लोबल एक्सपोर्ट forums in order to give them an opportunity to source business. Now this is also helping Indian exporters to find out or to grab the opportunity outside the India or in the global market. So ये तीनों ही हेल्प कर रहे हैं, है ना. तो ऑब्वियसली बात है दिस इज डी शुड बी द करेक्ट आंसर. तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और अगर वीडियो आपको सही लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू इनफाइट एजुकेशन। बाय।